ये आपदा जो है आपदा बन गए, पूरा आपदा दिल्ली को बेरागर्क कर दिए, बेरागर्क। जिस माने लोकसभा चुनाव से पहले 1,000 के लिए हम लोगों से फॉर्म भरवाए थे, वो 1,000 आज तक हम लोगों को नहीं मिला। मुसलमानों को जो है 18,000 तनख्वाह देने के लिए उन्होंने अति किए थे, कुछ दिन दिया 18 महीने से वो भी उनका तनख्वाह बंद कर दिया। 3 साल हो गया पंजाब में, उनका पूरा सरकार उनका है, वहाँ तो एलजी साहब नहीं है जिनको रोक लगाता है, वहाँ तो अपना पूरा भरपूर में है। फिर माने 1500 महीना के लिए पब्लिक को जो बोले थे, 3 साल हो गया वहाँ किसी को दिए नहीं दे पाए, तो फिर इस पर कौन भरोसा करेगा। ये गिरगिट भी अपना रंग बदलता है, लेकिन गिरगिट से भी ज़्यादा ही रंग अपना ही बदल रहा है। ये कांग्रेस के समय में 21 साल उम्र था दारू पीने का, ठेका साहब 21 साल में उम्र हो जाएगा तब आपको दारू मिलेगा। केजरीवाल आते ही 18 साल कर दिए, दारू मुक्त बनाने आए थे, नसीरी दिल्ली को बना दिए। जहाँ स्कूल है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ पर ठेका खोलवा दिए। मनीष सिसोदिया के रति थे, शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे करके ये शराब मंत्री बन गए। कि कांग्रेस या केजरीवाल की गारंटी, कुछ गारंटी नहीं। शुभ नाम चाचा? संजय ठाकुर। ठाकुर जी, सीधा सा सवाल है मेरा, तीनों पार्टी अब जनता को कुछ ना कुछ दे रही है। पहले ऐसा था कि केजरीवाल सिर्फ फ्री बांट रहे थे, हर कोई आरोप लगा रहा था कि दिल्ली को डुबा देंगे, अब तो तीनों पार्टी डुबाने में लगी है। तीनों पार्टी डुबाने में नहीं लगा, क्योंकि केजरीवाल पर लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि 11 साल से जो उन्होंने ठगा पब्लिक को, वो कितनों भी अभी जो तरातर अभी जो फार्मूला बहा रहे हैं, दे रहे हैं, जब मैं ये फ्री कर दूंगा, ये चीज़ फ्री कर दूंगा, ये चीज़ फ्री कर दूंगा, तो छटपटाहट उनको लग गया है, जो कि इस बार मैं यहाँ से दिल्ली से मैं फेंका रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता था। अभी जो निकाले हैं, मैनिफेस्टो डाले हैं, उसमें 3 चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है। 6 महीने के लिए जेल गए थे, इससे पहले जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा देता दूसरा को मुख्यमंत्री को कहते, जब भाई मैं जेल जा रहा हूँ, अमुक काम तू करना, मैं जेल से बाहर आऊँगा तो पब्लिक के साथ में जाऊँगा, कहूँगा मैं जेल में भी गया, लेकिन मैं आपका काम मैं नहीं रुकने दिया। ये भी नहीं कर पाए, तो इनको करने का इरादा है नहीं। मेन मुद्दा यो है, उनको कुछ करने का मुद्दा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। फ्री में सबको बांट रहे हैं, फ्री दिए किसको? आज तक जनता को दिए, जनता को लाभ मिला। आज तक किसी जनता को कुछ क्या दिए? आज माने लोकसभा चुनाव से पहले 1,000 के लिए हम लोगों से फॉर्म भरवाए थे, वो 1,000 आज तक हम लोगों को नहीं मिला। मुसलमानों को जो है 18,000 तनख्वाह देने के लिए उन्होंने अति किए थे, कुछ दिन दिया 18 महीने से वो भी उनका तनख्वाह बंद कर दिया। तो यही छटपटाहट है। अभी पंडितों को, ग्रंथियों को, क्या कहते हैं, गुरुद्वारा में सबको दिया 18,000 रुपया देने के लिए जो बात की है, वो देंगे कहाँ से? वो देना होता था 11 साल से नहीं दे पाते। बोल रहे हैं कि जादू की छड़ी है, मुझे मालूम है पैसा कहाँ से लाना है, वो सब लाएंगे और देंगे जनता को। जादू को छड़ी इसलिए कहते थे, जादू उनको यहाँ से भगा रहा है अब, इसलिए उनको छटपटा धर लिया है। जो पब्लिक को देना चाहिए था 11 साल से क्यों नहीं दिए, 10 साल से क्यों नहीं दिए, 5 साल पहले क्यों नहीं दिए? 3 साल हो गया पंजाब में, उनका पूरा सरकार उनका है, वहाँ तो एलजी साहब नहीं है जिनको रोक लगाता है, वहाँ तो अपना पूरा भरपूर में है। फिर माने 1500 महीना के लिए पब्लिक को जो बोले थे, 3 साल हो गया वहाँ किसी को दिए नहीं दे पाए। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल के बताइए क्या ठो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ दिल्ली में चालू है। 15 लाख CCTV कैमरा लगाने के लिए बोले थे, परसों बोले थे, मैं कब बोला हूँ 15 लाख CCTV कैमरा लगाने के लिए, हर चीज़ बोले हैं ना, तो वो अपने खुद कबूल कर रहे हैं। तो उन पर पब्लिक अब विश्वास करना छोड़ दिया। पहले उनको लोग समझता था जो चलो कांग्रेस की सरकार है, भ्रष्टाचार किया, जैसे क्या कहते हैं, बक्सा भर भर के मैंने इनका शीला दीक्षित के विरुद्ध पर्चा लेकर के घूमते थे, टहलते थे। मेरे पास इतना है, 20 AC उनके कमरे में लगा हुआ था, कह रहे थे ये आम जनता को ठग रहे हैं। आम जनता कैसे रह रहा है? आज उनके घर में शीश महल में 300 AC लगा हुआ है, उसमें उनको छटपटाहट नहीं आती है। सबसे पहली बात है जी, अपने आप काम कुछ दिल्ली में कर नहीं पाए, इनको छटपटाहट है। पहले होता था एक तरफा चुनाव होता था, केजरीवाल जो पूर्वांचल ने इनको, बिहारी पूर्वांचल के लोग इनको जिता करके भेजता था, उसको तो फर्जी कहते हैं, दोगला कहते हैं। तो फिर इस पर कौन भरोसा करेगा? ये गिरगिट भी अपना रंग बदलता है, लेकिन गिरगिट से भी ज़्यादा ही रंग अपना ही बदल रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम 10 साल से जनता को सब कुछ देते आ रहे हैं, फ्री पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बस चल रहा था, बिजली पानी दे रहे थे। तो इस बार महिलाओं को भी पैसा देंगे, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को भी पैसा देंगे, ऑटो वाले को पैसा देंगे और ऑटो वाले की बेटी के शादी में भी पैसा देंगे।
इतना जगह पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर आखिर जनता नाराज क्यों? 2015 में जब इनका जब सरकार बना था तो ऑटो वाला ही इनको जिताया था। पीछे पीछे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके इनको जिताया था। ऑटो वाले के लिए उन्होंने उस समय क्या किए, बोले थे जब मैं हर एक जगह मैं आपका स्टैंड बना के दूंगा, एक भी स्टैंड आज तक नहीं बना। दिल्ली के बाहर आप कहीं भी जाइए तो वहाँ आपको 2,75,000 में आपको ऑटो मिलेगा। दिल्ली में जाइए 7.5 लाख में ऑटो मिलता है, 7.5 लाख रुपये कीमत। जी हम ब्लैक इतना मनी हो रहा है, ब्लैक मनी परमिट के लिए। तो ये ऑटो वाले के साथ तो धोखा शुरू में दिए। इसके आज मेन कारण डीडीसी बस दिल्ली में है कहाँ, हमको उंगली पे गिनती करके बता दे तो। एक भी डीडीसी बस है, वो भी जो अभी संतरे कलर का जो बस अभी चल रही है दिल्ली में, उस ऑरेंज कलर वाली, उस शीला दीक्षित की बस है। वो शीला दीक्षित की बस है। इतना ही नहीं, जब G20 दिल्ली में हुआ था तो केंद्र सरकार ने इनको 1500 बस दिया है, वो बस ही चला रहे हैं। डीडीसी बस है कहाँ? बस अगर रहता एक स्टैंड पे अगर 5 महिला खड़ी हो जाती है तो बस रुकता नहीं है। इनके पास बस ही नहीं है, कहाँ से बैठावेंगे? तो दूसरी बात, तीसरी बात, इन्होंने बोले कि घर में मैं पानी दूंगा। आज तक कहीं पूरे दिल्ली के अंदर चल के देखिए। तो माफी तो मांग रहे हैं, बोला 3 काम हुआ नहीं है, 5 साल और दीजिए उनको। 5 साल आपको मैं किस आधार पर दूं? 3 काम करने के लिए मांग रहे हैं ना, यमुना साफ कर देंगे आप लोग को, छठ करने के लिए सड़क बढ़िया कर देंगे यूरोप वाला टाइप के, और एक चीज और, पानी साफ पिला देंगे। 3 काम हुआ नहीं, और भी जेल चलेगा इसलिए नहीं हुआ, बता तो रहे हैं। जब आप 11 साल में जब कुछ आप नहीं कर पाए, एलजी आपको करने नहीं दिया, तो क्या गारंटी है कि आपको 5 साल आपको एलजी आपको मैंने काम करने देगा? एलजी तो आपको हर काम में रोकता है ना, तो फिर आपको क्या गारंटी है कि आप मान 5 साल में आप मान सारा काम कर दीजिएगा? फिर आपको फिर मान लेंगे टांग आपको हराएगा, एलजी साहब रोकेंगे। तो उस समय बीजेपी रोक रही है, फाइल रुक जा रहा है। तो इसलिए आदमी उन पर विश्वास करना छोड़ दिया है। ये आपदा जो है, आपदा बन गए, पूरा आपदा दिल्ली को बेड़ागर्क कर दिए। बेड़ागर्क क्या क्या बेड़ागर्क हो गया? बेड़ागर्क कर दिए। कांग्रेस के समय में 21 साल उम्र था दारू पीने का, ठेका साहब 21 साल में उम्र हो जाएगा तब आपको दारू मिलेगा। केजरीवाल आते ही 18 साल कर दिए, दारू मुक्त बनाने आए थे, नशीली दिल्ली को बना दिए। जहाँ स्कूल है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ पर ठेका खोलवा दिए। मनीष सिसोदिया के रति थे, शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे करके ये शराब मंत्री बन गए। ये शराब मंत्री बन करके पूरा घर को बर्बाद कर दिया इन्होंने, दारू पिला पिला करके। पब्लिक को इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। शराब, गंदगी, शराब दिए। गाजीपुर में गंदे कूड़ा का जो पहाड़ बना हुआ है, उस पूरा पर चढ़ के कहे थे जब मैं सबसे पहले मैं कूड़ा को पहाड़ को यहाँ से मैं हटाऊंगा तब वोट मांगने आऊँगा। वो गाजीपुर में लेना तो वहाँ है तो है, ये है नया 2 पहाड़ और खड़ा करवा दिए हैं कूड़ा का। तो उनको क्या, किस गारंटी पे उनको पब्लिक उनको वोट देगा? अब बात तो सही कह रहे हैं, जो कूड़े पर पहाड़ पर गए थे, वादा किए थे, उस सारे वादे क्योंकि उनको कुछ करना है नहीं, उनका अपना जेब भरना है, शीश महल बनवाना है, तो पब्लिक को कुछ देना है नहीं। तो इनको जीतना रहता है पब्लिक को, तब समझता है जब मैं इतना वादा इतना फ्री में कर रहा हूँ तो सोचना पड़ेगा कि इतना वादा करके मैं पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से इनको पूर्ति करूँगा। इनको जीतना है नहीं, जितना चूलछर्रा उड़ाना है उड़ाने। मामला द्विपक्षीय है कि तीनों पार्टी मुकाबले में है? इसमें त्रिपक्षीय चल रहा है। कांग्रेस भी जोर लगा रखा है, और केजरीवाल साहब अपने खुद बोले जी इस बार लगता है जी बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। सबसे पहली बात, आज से 4 दिन पहले कालीबाड़ी है, बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर के पास कालीबाड़ी है, वहाँ उनको वहीं से वो मुख्यमंत्री माने वहाँ का थी विधायक हैं, वहाँ से पब्लिक इनको जुग्गी वाले इनको काला झंडा दिखा के भगाया है। लेकिन वो बोलते हैं कि बीजेपी हमला करवाती है, सब बीजेपी करवाती है, सोचे समझे साजिश है। उन्हीं का था जिसके लिए कि जो वहाँ मंदिर जो है अंदर में, थाने के बगल में मंदिर है बराबर, उस मंदिर का नाम है, जो वहाँ का पब्लिक इनको खदेड़ दिया है। वही गुस्सा से जो भागे थे तो 4-5 लड़कों पर उनका जो है गाड़ी टच हुआ था, उन्हीं का था, जो कि परवेश वर्मा जी हॉस्पिटल जाके उसको चेक भी किए थे। अगर बीजेपी करवाता तो आपने थाना में कंप्लेन क्यों नहीं किया? अगर आपके ऊपर पत्थर उठाया, आपने FIR जाकर दर्ज आप क्यों नहीं करवाया? आप क्यों पीछे हट गए? क्योंकि वो आपका बंदा था। क्योंकि आप अब हर एक जगह जहाँ जहाँ जाते हैं कोई ईंट फेंक देता है, कोई थप्पड़ मारता है, क्यों? सुर्खियों में आने के लिए, पब्लिक के सामने मैं कुछ करूं, रोऊं, जो ताकि पब्लिक मुझे कहे जो चल यार
थप्पड़ भी खाता है लेकिन कुछ है। तो इस बार कुछ सवाल है चाचा, सुनिए मेरी बात पहले। तीनों पार्टी दे रही है फ्री, जनता बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, आप किसके साथ जाएंगे? मैं बीजेपी के साथ हूँ, क्योंकि मोदी की गारंटी उनकी पूरी होती है कि कांग्रेस या केजरीवाल की गारंटी कुछ गारंटी नहीं है। कांग्रेस भी तो बोल रही, कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर हैं, इसमें भी आम आदमी पार्टी पहले से सरकार में है, तो फिर बीजेपी क्यों? बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए विश्वास नहीं है, 6 महीना पहले तो फिर वही आम आदमी के साथ थे। आम आदमी के साथ एक अच्छी बन के फिर लोकसभा का चुनाव लड़े थे ना, तो पब्लिक आप पर क्या भरोसा करेगा? इस बार अगर कांग्रेस का अगर 2-4-10 सीट अगर आ गई, अगर केजरीवाल का 10 सीट पीछे हो गया, तो फिर बेटा का कसम खा के केजरीवाल फिर उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बीजेपी को पूरा पुरजोर बहुमत के साथ उनको लाना चाहते हैं। उसी को क्यों, बीजेपी को क्यों? बीजेपी क्योंकि यदि आपको फ्री ही चाहिए तो आम आदमी पार्टी भी फ्री दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, तो फिर बीजेपी का क्यों? सीधा सा सवाल है मेरा। कांग्रेस पर भरोसा इसलिए कि कर्नाटक में उनका थी है सरकार है, वहाँ क्या दिया उनको? कुछ नहीं दिया। केजरीवाल को पंजाब में सरकार है, वहाँ एलजी नहीं है, उन्होंने कहाँ दिया? लोकसभा से पहले 1000 का इन्होंने भी फर्म मरवाए थे, जब मैं इतने बार लोकसभा के बाद मैं दूंगा, कहाँ दिए? इन पर कौन विश्वास करेगा? इन पर बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो नहीं कहती है वो भी करती है। मतलब सबसे भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो शायद सब कुछ मिलेगा जो बोल रही है। दिल्ली को फिर पैलेस के जैसे केजरीवाल कहते हैं पैलेस बनाएंगे, जो मोदी जी कहते हैं मैं उसको लंदन बना के दिखाऊंगा। काम होगा दिल्ली में अच्छी से, जैसे गुजरात में अति जो गंगा जी में अति जो बना हुआ है, वहाँ साबरमती जो अति जो बना हुआ है, उन्होंने बोला मैं जमुना में भी सफाई करूँगा, वहाँ इसी वाला ने क्या कहते हैं वो बनवाऊंगा, और पब्लिक को वहाँ जाकर पूजा करना, वहाँ टहलेंगे शाम सुबह जाने का, वो अच्छा बना, उनको भरोसा है। और केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ किया नहीं। बीजेपी पर मेन भरोसा एक चीज़ और है, जो कि झुग्गी झोपड़ी के लिए अटल कैंटीन जो निकाले हैं 5 रुपये वाली थाली, वो झुग्गी झोपड़ी के लिए बहुत फायदेमंद है। झुग्गी झोपड़ी वाले खुश हैं। दीपावली और होली में 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, इस पर पब्लिक खुश है। 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, देंगे, इसलिए पब्लिक खुश है। बिजली के लिए उन्होंने बोला मैं 300 यूनिट, केजरीवाल ने किया है 200 यूनिट। 200 यूनिट से 1 यूनिट अगर फालतू होगा तो पूरा पैसा जोड़ के लेते हैं, लेकिन बीजेपी बोला है जब मैं 1 पैसे नहीं लूँगा, 30 यूनिट फ्री का फ्री में दूंगा मैं। इसलिए बीजेपी पर भरोसा, हमको गारंटी बीजेपी पर है। आपको लगता है राजधानी दिल्ली बर्बाद हो गई पिछले 10 सालों में? बर्बाद की पूरा बर्बाद हो गया। 10 साल की 15 साल जो कि मैंने दिल्ली जो है पीछे चली गई। अब इस बार अगर बीजेपी की सरकार तो बनना ही तय है, तो समझिए जब 5 साल इनको दिल्ली में गड्ढा भरने में लगेगा, इनको मोदी जी को डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो 5 साल इनको गड्ढा भरने में, इतना गड्ढा भर दी खून दिया है केजरीवाल जी, वो गड्ढा भरने में लग जाएगा। इतना बर्बाद कर दिया दिल्ली को इन्होंने। तरीके से और कहा जाता है कि 10 साल लग जाएगा, लेकिन वो तो फिर बोलने कि हम ही आ जाएंगे। कितना सीट अंदाज़ा लगा रहे हैं? एक बोले कि हम आएंगे, एक बोले कि हम आ रहे हैं, और एक तो आरोप केजरीवाल लगाते हैं कि ये दोनों पार्टी मिली हुई है। मतलब सवाल पूछते हैं कांग्रेस से, जवाब बीजेपी देती है, बीजेपी से पूछते हैं तो जवाब कांग्रेस देती है। अगर दोनों पार्टी अगर कांग्रेस और बीजेपी अगर मिली रहती, तो फिर लोकसभा के चुनाव में एक साथ गठबंधन क्यों करते? 2013 में 14 में जब पहली बार जब केजरीवाल का जीते थे, तो कसम खा कर के केजरीवाल जी कांग्रेस से गठबंधन यही नहीं किए थे। कांग्रेस से गोद में कौन जाके बैठा था? कांग्रेस तो बोल दिया, जब मैं उनके दरवाजे पर मैं झांकने तक मैं नहीं जाता था, लेकिन ये कटोरा लेके हमारे यहाँ पहुँचते थे, जब हमारा साथ दे दो, हमारा साथ दे दो। तो वही कारण है, दोनों सटगट एक ही थाली के चट्टे बटते हैं, लेकिन बदनाम करते हैं बीजेपी वालों को। तीनों पार्टी एक नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल सकते हैं। आगे पीछे भी मिले थे और आगे भी मिल सकते हैं। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों इकट्ठा भी हो सकते हैं। आज यही कारण तो है, जब पहला रैली किए थे राहुल गांधी सीलमपुर में आकर के, इसके बाद क्या मेरा तबीयत खराब है, 3 रैली उनका कैंसिल हो गया है, चौथा रैली कर बाकी दौरे पर है। वो दौरे पर है, दिल्ली में तो उनका तबीयत खराब है, लेकिन मऊ जाने के लिए उनका तबीयत ठीक था। इसी से पता लगता है जो अभी भी अंदर ही अंदर आम आदमी और कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं दोनों मिल करके। कितना सीट आ रहा है बीजेपी का? आप तो बिल्कुल बता रहे हैं अपना बहुमत से सरकार बनाएगी, अपना फुल बहुमत 40-50, अपना फुल बहुमत कह तो दिए, फुल बहुमत ऊपर लाएगी।